अपने लोगों को। वो लंदन से आए थे ये करने के लिए और फिर एक दिन पहले भाग गए कि पकड़ ना ले उनको, और फिर आप झूठ बोल रहे हैं कि कोई बोल रहा है 1600 लोग पकड़े गए, कोई बोल रहा है कितने लोग पकड़े गए। तो खुदा खौफी करो यार, अगर आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में जाके ये हरकत करते हो तो फिर इससे ज़्यादा मुक़द्दस मकाम और क्या है? मुझे पता है इससे ज़्यादा मुक़द्दस लेकिन इज़्ज़त देने वाला अल्लाह है। अल्लाह ताला ने हमारे लिए वो रोज़ा पाक का दरवाज़ा खुलवाया, अल्लाह ताला ने हमारे लिए काबे का दरवाज़ा खुलवाया। और उसके बाद बड़े अच्छे मुज़ाकरात हुए। शहबाज शरीफ साहब वहाँ से चले गए, लेकिन मुझे उन्होंने हुक्म दिया कि मैं एक दिन और रुक जाऊँ। और जब मैं एक दिन और रुका तो मेरी मुलाकात, मैं रियाद चला गया था और रियाद में मेरी फिर मुलाकात हुई उनके वज़ीर ख़ज़ाना से, और हमने जो टेक्निकल लेवल डिस्कशंस थी पाकिस्तान के बारे में उस पर शुरू कर दी, उसका आगाज़ कर दिया, जिसके अंदर हमने इनसे गुजारिश करी है कि जो पैसे उनके ड्यू थे वो पैसे उसको जो इस साल हमें को वापस करने थे उसको इस साल वापस ना मांगें। उन्होंने इस पर फेवरेबल इम्प्रेशन दिया है मुझे, और मुझे यकीन है कि कुछ दिनों में वो चीज़ हो जाएगी। इसी तरह हमने इनसे कहा है कि क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया तो उसकी लिमिट के अंदर इजाफा कर दें, उस पर भी इंशाअल्लाह ताला बेहतर फ़ैसला आएगा। और दीगर कुछ चीज़ें जो सच्ची बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मैंने कहीं भी नहीं थी, उन्होंने ख़ुद भी एक आध चीज़ ऑफ़र करी है जो मैंने नहीं कही थी। तो अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़त रखी है इंशाअल्लाह ताला। और मैं कुछ जल्दबाज़ बात नहीं करना चाह रहा हूँ क्योंकि कुछ दिनों में IMF का डेलीगेशन भी आ रहा है, तो इसके साथ ही हम सब चीज़ें इकट्ठी इंशाअल्लाह अनाउंस करेंगे। मैं आपको ये भी बता दूँ कि कल ईद के दिन शहबाज साहब जब वहाँ से निकले मक्के शरीफ से, तो रास्ते में वो रुक गए थे अबू धाबी, और वहाँ पे शेख मोहम्मद बिन ज़ायद से मुलाकात हुई जो इनके वली अहद हैं, और उन्होंने बड़ी इज़्ज़त दी और बहुत ही अच्छा इनको वेलकम किया। और शहबाज साहब के रिक्वेस्ट पे उन्होंने कहा कि फ़ौरन डेलीगेशन भेजें, तो उन्होंने उनकी बातचीत और हमारी ईद के दिन भेज दिया। तो कल भी हम लाहौर गए थे, मुझे भी शहबाज साहब ने लाहौर बुलाया था और हमने मीटिंग करी उनसे, और मज़ीद पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी की बात हुई, दीगर मदद की बात हुई। तो मैं वली अहद साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और उनके डेलीगेशन का जो यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे, वो कल के उनसे मीटिंग हुई है। तो हमको अल्लाह ताला की मेहरबानी से बड़ा फेवरेबल रिस्पांस मिल रहा है। इंशाअल्लाह ताला दूसरे ममालिक से भी फेवरेबल रिस्पांस मिलेगा, लेकिन पाकिस्तान उसी वक्त तरक्की करेगा जब हम अपने पैरों पर खड़े रहेंगे। अगर आप कभी IMF से, कभी दीगर दोस्त ममालिक से पैसे लेकर आएंगे, तो जिस तरह हमारे घर नहीं चल सकते दोस्तों की मदद पे अच्छी तरह, इस तरह हमारा मुल्क भी नहीं चल सकता। हमको अपने पैर पे खड़ा होना है, और हमारे पैर पे जब खड़े होंगे जब यहाँ पर मुलाजमतें होंगी, यहाँ पे रोज़गार होगा। कौम बनती है ख़ानदानों से, ख़ानदान बनते हैं मुलाजमतों से, ख़ानदान बनते हैं इनकम से। घर में कमाओ आदमी होने चाहिए, औरतें होने चाहिए, घर के अंदर रोज़गार मुहैया होना चाहिए, तो हर चीज़ सही हो जाती है। महंगाई भी काबू हो जाती है अगर आपके पास रोज़गार हो और अगर आपकी बढ़ती हुई आमदन हो। तो सबसे ऑब्जेक्टिव बड़ा शहबाज शरीफ साहब का वो है कि रोज़गार पाकिस्तान में मुहैया करें और महंगाई के ख़िलाफ़ जहाद करें। और मैंने आपको शुरू में बताई थी ये बात कि चीनी भी आज सस्ती कर दी है शहबाज शरीफ ने, और पाकिस्तान में 2019 के बाद सबसे सस्ती चीनी है। अब मुझे एक बात ये समझाइए कि 2013 से लेकर 2018 तक, जब तक नवाज शरीफ की हुकूमत थी, मुस्लिम लीग की हुकूमत थी, हमने 55 रुपये पर शुरू करी थी चीनी, हम 53 रुपये छोड़ के गए थे। चीनी इसी बैंड में चल रही थी, कभी 58 हो जाए, कभी 53 हो जाए, कभी 48 हो जाए। हम